ज्योति सिंह ने ये ठान लिया है, क्यों कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। जी हाँ, तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जानते इस वीडियो में। तो पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पहले से पहले आपको मिले। और एक बात, आप लोग वीडियो देख लेते हो और अपनी राय नहीं बताते, तो अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगे कि जाना चाहिए या कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। तो आइए जानते कि आखिर बात है क्या। कुछ लोग कह रहे तलाक हो गया, तलाक हो जाएगा, कर लेंगे, छोड़ देंगे, एक बार सरार हो जाएगा, पवन सिंह फ्री हो जाएंगे, शादी तक कर लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्योति सिंह ने ठान लिया कि वो तलाक नहीं देगी, चाहे कुछ। ज्योति सिंह तो तलाक नहीं देगी और अभी भी मेरे संविधान में इतना तो नियम है कि कोई बेटी से जबरदस्ती तलाक नहीं दे सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह देवे न करेगी तो वो लेगा कहां से? उसका काम है भीख मांगना कि मुझे तलाक दो ताकि मैं खुल खुल के और औरतों से शादी कर करके औरतों का जिंदगी बर्बाद करूं। लेकिन ज्योति सिंह बहुत समझदार है। ज्योति सिंह का कहना है कि मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। अब जीवन भर तेरे चलते तो हम भी बर्बाद हो गए, क्योंकि मेरा बाल बच्चा, मेरा मातृत्व है वो कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहा है। लेकिन तुमको पूरी कोशिश करेगी तलाक ना देने का, माना कि वो उनके साथ नहीं रह सकती है, पर उनका कहना है कि जैसे मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया पवन सिंह वजह से, वो भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। हालांकि उनका कहना ये भी है कि ना ही हम जिएंगे ना ही आपको हम जीने देंगे। क्या है ना कि अगर तलाक हो जाता है तो पवन सिंह का ये लाइसेंस मिलेगा, वो शादी कर सकते हैं। बट ज्योति सिंह का कहना है कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी। तो वो सोचती है कि मैं इनकी वजह से बर्बाद हो चुकी हूँ, तो मैं इन्हें क्यों एक ऐसे बात रहने दे सकती हूँ। हाँ, उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि पवन सिंह ये नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका कहना है कि उनके कुछ नज़दीकी लोग हैं जो उनके जायदाद पर नजर गड़ा के बैठे, इसलिए वो नहीं चाहते पवन सिंह का परिवार बढ़े, फरार हो या वो आगे बढ़े या अपनी फैमिली बसाएं, कि कल को उनको जन्म किसी का हिस्सा ना मिले। वो सब अपने कब्जे में करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, जान से वो ज्योति सिंह को पवन सिंह को अलग कर रहे हैं। वरना अगर ऐसा नहीं रहता तो एक बार पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ बैठा के बात करने की कोशिश जरूर करते, सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करते। हालांकि कुछ बातें इतनी बिगड़ गई कि नहीं ठीक हो सकती, बट वो चाहते तो एक बार मिल के साथ बैठ के कुछ सॉर्ट आउट किया जा सकता, पर ऐसा नहीं है। तो उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं उनके जायदाद पर नजर दे ले, बट पवन सिंह समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो अपने पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो इस तरह का आरोप भी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पे लगाया है। आप लोग फेसबुक को देख सकते हो, मतलब न्यूज़ पेपर पर उन्होंने छोड़ा है ऐसा। फिलहाल बात करते हैं कि डिवोर्स, तो अगर कोर्ट से मजबूर किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया जाएगा कोर्ट से, तो तब जाकर तलाक देगी। वरना ऐसे अगर क्लियर पूछा जाएगा तो वो ना ही कहेगी, क्योंकि वो पवन सिंह क्लियर नहीं करना चाहती है। तो आगे नहीं देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या पवन सिंह शादी करेंगे, ज्योति सिंह छोड़ेगी, या फिर डिमांड कुछ ऐसा करेंगे जो पवन सिंह दे ही नहीं पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। बाकी आप लोगों को क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, और कौन कौन चाहते हैं पवन ज्योति सिंह साथ हो और कौन चाहते हैं तलाक हो जाए, एक कौन जरूर बताए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में।